साथियों नमस्कार। आज मैं आपके साथ सनातन धर्म के संबंध में कुछ चर्चा करने आया हूँ। पिछले कुछ समय से सनातन धर्म का बहुत विरोध हो रहा है। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्म मूल शब्द है, धर्म मत का पर्याय नहीं है। मत शब्द एक अलग है और धर्म शब्द एक अलग है। अब उसे सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब विधाता ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की तो एक विधान के द्वारा की, एक विधि के द्वारा की, इसीलिए उन्हें विधाता भी कहते हैं। तो उस विधान को जानना, उस विधान को समझना और उस विधान का अनुसरण करना सनातन धर्म का पालन करना है। सनातन धर्म यानी कि प्राकृतिक धर्म, उसके कुछ मूल स्तंभ हैं: पठन पाठन, श्रुति स्मृति, मनन, चिंतन और अनुकरण। पुस्तकों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जो सुनकर और हमारी स्मृति में है, वो उसे हम अपने मन में धारण करें, यानी कि मनन करें, मन में धारण करें, उसे लगाव उत्पन्न करें और उसके पश्चात उस पर चिंतन करें, यानी कि उसे मथें, उस पर गंभीरता से विचार करें। उस मंथन के बाद, क्योंकि वो मंथन मूल सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, उस मूल सिद्धांत के संपर्क में आने का प्रयास करें और उस मूल सिद्धांत को जानने के बाद उसका अनुसरण करें। मूल सिद्धांत में किसी भी चीज का विनाश करने का कोई निर्देश नहीं है, सिर्फ सृजन और सृजन है। जैसे सनातन मत में एक हवन और यज्ञ की परंपरा है। उस हवन और यज्ञ के बारे में निर्देशित किया गया है कि समिधा और सामग्री, समिधा यानी कि लकड़ी जो हवन में प्रयोग होती है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, और सामग्री जो यज्ञ पर उसको हवन देने के लिए प्रयोग की जाती है। तो समिधा वो हो जिसका वृक्ष ने त्याग कर दिया हो, यानी कि सूखी लकड़ी जो वृक्ष पर सूख रही हो या नीचे गिर गई हो, उसे इकट्ठा करें। और सामग्री भी उन फलों से, उन फूलों से, उन पत्तियों से बनाई जाए जिनका वृक्ष ने त्याग कर दिया है। यानी कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, हमें सृजन को सृजन बने रहने देना है, हमें उसमें सहयोग करना है। ये सनातन का निर्देश है। इसे जाने, समझें, महसूस करें और हो सके तो इसका अनुसरण करें। क्योंकि जब आप मूल सिद्धांत के संपर्क में आएंगे, मूल सिद्धांत को जानें, समझें, उसके संपर्क में आए, उसे महसूस करें और फिर उसका प्रयोग करें, तो फल हमेशा सुखदायी होगा। मूल सिद्धांत जो प्रकृति का है, जो विधाता का है, वही सुखदायी है। जब हम मूल सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो दुख प्रदान करता है। इसलिए दुख से बचने का एक ही उपाय है कि मूल सिद्धांत के संपर्क में आए, सोचें, समझें, महसूस करें।